जिससे एक की वैल्यू पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, वो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने ये तो देख लिया 6 बार आ गया, एक तो राजयोग तो है, लेकिन यदि ये गलत नंबर के साथ आया तो फिर राजयोग खंडित हो जाएगा। वो हम जानते हैं। अभी पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लें। कर्क राशि, ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़ने का अवसर भी आपको प्राप्त मिलेगा, अचानक कोई अच्छा समाचार भी आपको मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। खास तौर से यदि आप यात्रा में जा रहे हैं तो आप बहुत ध्यान रखकर चलें। हाँ, एक सावधानी और आपको बरतनी है, इस दिन माता जी की सेहत का ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए रसीले फलों का दान जरूर कर दीजिएगा, तो वो कल्याण करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए यह दिन अच्छा है, नए रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं, नई पार्टनरशिप जुड़ सकती है, विवाह आदि की भी बात चर्चा हो सकती है, वैवाहिक जीवन में या गृहस्थ जीवन में भी खुशी आएगी। तो कुल मिला के इस समय बहुत अच्छा है, बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन ठंड नहीं लगनी चाहिए और किसी भी खराब जगह पर जो साफ ना हो वहां यूरिन करने मत जाइएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को और बेहतर बनाने के लिए? आपने ओम घृणी सूर्याय नमः की एक माला का जप करना है, 108 बार जप करना है, फिर अपने काम पर जुटना है। कन्या राशि की बात करते हैं। धन की दृष्टि से कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़ा ध्यान से चलेंगे तभी अच्छा रहेगा। इस दिन शत्रु बहुत मुखर होगा और यात्रा में जब आप जाएं तो अपनी कीमती चीजों का बहुत ख्याल रखें। बाकी ठीक करेंगे प्रभु, मैं उपाय बताता हूँ। इस दिन के लिए आटे का दान करने का ठान लीजिए, आटे का दान जरूर करना है और खूब पानी पीना है और शांत रहना, आपका कल्याण जरूर होगा। मोहित जी से बात करते हैं, रेवाड़ी से हमारे साथ हैं। जी राम राम। एक शिखा रख लीजिए और दूसरा ये है कि जो गुरु हैं, साधु हैं, शिक्षक हैं, बुजुर्ग हैं, इनका प्रतिदिन सम्मान कीजिए और हल्दी केसर मिलाकर मस्तक पर प्रतिदिन तिलक किया कीजिए। बस ये कर लीजिए और आपके सारे रास्ते इसी से खुल जाएंगे, निश्चिंत रहें। अब 1 नंबर की बात पर आते हैं। देखिए, 1 नंबर के कुछ मित्र हैं, कुछ शत्रु हैं। यद्यपि 1 नंबर की दोस्ती इन जनरल सबसे होती है, लेकिन कुछ लोग बहुत फल देते हैं। जैसे अगर 1 नंबर का संबंध 3 नंबर से हो, संघर्ष होगा, यानी डेट ऑफ बर्थ 13 हो, संघर्ष होगा लेकिन सक्सेस मिलेगी, सांसारिक जगत में अच्छी सक्सेस मिलेगी। यदि 16 होगा तो सांसारिक जगत में अच्छी सक्सेस मिलेगी और ऐसा व्यक्ति जीवन में 7वें, 21वें, 28वें और 36वें वर्ष में बहुत, और ऐसा व्यक्ति जीवन के 7वें, 14वें, 27वें, 36वें वर्ष में बहुत कुछ विशेष हासिल कर जाता है। उसके बाद कुछ और अंक है, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं 0 के बारे में। अगर 1 के आगे 0 लगता है तो 1 नंबर की पावर दुगनी हो जाती है, यानी 100 नंबर दिए 200 हो जाते हैं, यानी आपका जो फिर राजयोग है वो बहुत
बहुत अच्छे स्तर का हो जाता है और आप जिंदगी में तरक्की कर ही जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्रोध और अहंकार इतना हो जाता है कि उसकी वजह से उसकी तरक्की कम हो जाती है। लेकिन एक के आगे अगर 0 है, जैसे 10, तो ऐसे व्यक्ति के 1 नंबर की पावर बढ़ाकर उसको राजयोग ही प्रदान करती है। अब बाकी नंबरों के साथ क्या होता है? मान लीजिए 6 नंबर है, मान लीजिए एक के बाद 0 लगा हुआ भी है, लेकिन बाकी नंबर क्या खेल खेलेंगे उसकी ताकत बढ़ाने और घटाने में, ये मैं भी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता देता हूं। तुला राशि, आपके लिए ये अच्छा दिन है। इस दिन लाभ प्राप्त तो हो सकता है, मेहनत बहुत रहेगी, तनाव भी रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपने कार्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, कुछ दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, उसका ध्यान रखना होगा, उसका उपाय जरूर कर लीजिएगा। एक सावधानी जरूर ये रखनी है कि हरेक किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। कोई भी कार्य आप करें तो पुख्ता तरीके से करें, अपने हाथ में चीजों को रख के करें। और एक विद्यार्थियों के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस दिन की गई पढ़ाई का आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए ओम अंगारकाय नमः का 108 बार जप कर लीजिए, फिर शिव जी का जप कर लीजिए और अब फिर जुटिए अपने काम पर। देखिएगा परेशानियां दूर होंगी और काम आपका आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। रुकते हुए भी काम आपका बन जाएगा और नए रिश्ते जुड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुराने रिश्तों पर भी संकट गहरा रहा है। इसका भी आपको ख्याल रखना होगा कि ऐसा ना हो नए रिश्ते तो जुड़ जाए लेकिन पुराने टूट जाए या उसमें कोई परेशानी आ जाए। अपने पेट का जरूर ख्याल रखिएगा, अपने जननांगों का जरूर ख्याल रखिएगा, हड्डी का ख्याल रखिएगा। जिनको बीपी की समस्या है वो अपना ख्याल रखें। बाकी तरक्की तो होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बॉस को खुश रखते हुए एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, चॉकलेट खिलाइएगा आज लोगों को, बस प्रभु जी सब ठीक कर देंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धन की दृष्टि से ये दिन थोड़ा सा कमजोर है, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई आदि की दृष्टि से ये दिन अच्छा है। आपको लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन संघर्ष बहुत है, ये मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी आपको। कुछ मित्र लोग भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे और छोटे भाई बहनों से भी आपको बहुत इरिटेशन होगा, उन पर गुस्सा भी आ सकता है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए नारियल भगवान शिव को अर्पित करके लोगों में बांट दीजिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। जयंत जी से बात करते हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ है। राम राम। राम राम, नमस्कार सर। राम राम जी बताइए, डेट टाइम प्लेस। अच्छा, मेरा बच्चे के लिए पूछना था, मैं उसके फादर बोल रहा हूँ जयंत भाई। उसका डेट ऑफ बर्थ है साथ ही साथ इनको गुस्सा भी बहुत तेज आता है, उससे भी बचना होगा। इनको सिर्फ एक काम कह दीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का रोजाना सुबह शाम जप कर लिया करें। और साल में एक बार अपने जन्मदिन वाले दिन रुद्राभिषेक जरूर कराएं। और साल में एक बार, और अच्छा हो अपने जन्मदिन वाले दिन करें, ब्लड डोनेट जरूर कर दें। उसके बाद तरक्की ही तरक्की है इनके जिंदगी में, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। कोई विशेष प्रश्न हो तो बताइए। नहीं, उनका एक जॉब चल रहा था, वो SBI में जॉब था, वो फिर छूट गया, तो अभी कोई जॉब नहीं है। वो फाइनेंस का कर रहा है, उसका जो एक्सपीरियंस था वो। और उसका शादी कब हो सकता है, क्योंकि शादी भी नहीं हो रहा है सर। जहाँ भी बात करते हैं वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। जॉब में भी वो अप्लाई करता है। हाँ, जॉब की हम लोग बात कर लेते हैं पहले। शादी में तो अभी समय लग जाएगा, शादी इतनी आसानी से नहीं होगी इनकी। बाकी ये जो मैंने उपाय बताए, इससे जॉब हो जाएगा, 3-4 महीने के अंदर अंदर फिर सेटल हो जाएंगे। अब हम बात ये कर लेते हैं, एक के आगे या पीछे कौन से नंबर हो जिससे एक की ताकत बढ़े।
एक के साथ जब दो होता है तो ताकत बढ़ती नहीं है। एक के साथ जब दो होता है तो व्यक्ति संसार से अलग होता चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो संसार में उसका मन ही नहीं लगता। तो पैसे की ताकत नहीं बढ़ेगी उसके पास अध्यात्म की ताकत बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी में वो चला जाएगा, या वो चूंकि इमोशनल बहुत होता है इसलिए वो सबसे कटने लगेगा। ठीक। और ऐसे लोगों को श्वास का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 एक नंबर की पावर को कम कर रहा है। 3 यदि आ जाता है तो 3 बहुत अच्छा है, 3 ताकत को बढ़ा रहा है और सांसारिक ताकत को, यानी आपकी जो सत्ता की इच्छा है, एम्बिशंस हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, ये उसकी पूर्ति कराएगा। 4 यदि आ जाता है तो ये अच्छा नहीं है। 1 के साथ 4 आने का मतलब है जैसे आग पर एकदम से पानी पड़ गया हो। 5 यदि 1 के साथ आता है तो ये व्यक्ति के अंदर इधर करने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। ये सीधे रास्ते काम नहीं करने देता, ये आलस से बढ़ा देता है। इसलिए ऐसे लोगों को ये कोशिश करनी है कि सीधे रास्ते चले, ईमानदारी से चले, आलस से रोक दें। उसके बाद फिर इन लोगों की बड़ी जबरदस्त ताकत बनती है और जीवन में एक दिन ये अपना अच्छा व्यापार भी शुरू करते हैं। अगर 1 के साथ 6 है तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अच्छे व्यापार अपने क्रिएट कर पाते हैं, ऐसे लोग अपना अच्छे से घर बनवा पाते हैं, ऐसे लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं। तो 1 के साथ 6 अच्छा है। लेकिन 1 के साथ 7 आज यदि आ रहा है, 7 नंबर यदि आ रहा है तो 1 की पावर को ये कम करेगा। ऐसा व्यक्ति मैदान छोड़ के भागने की कोशिश किया करेगा, स्केपगोट बनाया करेगा किसी को, अब भिड़ा नहीं करेगा, चैलेंजेस नहीं लेगा, लेकिन भाग्य का अच्छा होगा। इसलिए उसको अपने निज जीवन में ठीक रहेगा सब, उसमें वहां परेशानी नहीं आएगी। लेकिन 1 के साथ 8 यदि आ जाता है तो व्यक्ति को शारीरिक दोष कष्ट तो रहते हैं, लेकिन तरक्की होती रहती है। और कला के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा, तो इधर 12, इधर 18, इधर 14, उधर 17, ये कला के क्षेत्र में भी व्यक्ति को बहुत कुछ देते हैं, क्योंकि 1 को क्रिएटिव भी बना देते हैं और प्रतिष्ठा भी दिलवा देता है। एक प्रतिष्ठा के लिए 1 नंबर बहुत जरूरी है, तो ये 18 काम करता है। अगर 1 के साथ 19, 9 जाए, मतलब 1 के साथ 9 हो जाए तो क्या कहने। 1 के साथ 9 होने का मतलब है राजसत्ता, महत्वाकांक्षा, पावर, पोजीशन, मनी, किसी भी तरीके से ऐसे व्यक्ति के पास पावर पोजीशन आती है। और अगर उसकी बाकी डेट ऑफ बर्थ में भी 2 या 3 बार 1 और आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में लेट भले ही हो जाए लेकिन पावर पोजीशन में आ जाता है। यद्यपि जो मैंने आज आपको बताया है इसकी और भी गहराइयां हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसकी गहराई बताऊंगा कि आपका जन्म समय, आपका जन्मदिन, आपका उस दिन का आपका जो फॉल कर रहे हैं, किस टाइम में आप फॉल कर रहे हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तब कहीं जाकर बड़ा गंभीर लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। फिर भी जनरल रिजल्ट जो मैंने ये बताया है इससे आपको मिलेगा और इससे आप अपनी कमियां भी पहचान पाए होंगे। कमियों पर काबू आप कर लीजिएगा, उसके बाद तो आपको बड़ा सुख मिलेगा। 1 नंबर की बदौलत। अब मैं पहले आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे।